इस वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करना चाहता हूं। आप यदि YouTube पे जाके टाइप करेंगे डू और डाई और उसके बाद नीट टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो दिखाई देंगे। मैं इस टर्मिनोलॉजी के अगेंस्ट जबरदस्त सख्त खिलाफ हूं। एग्जाम का मामला आया तो डू और डाई कुछ नहीं होता। डू और डाई यदि होता है लाइफ में तो एट बेस्ट सरहद पे यदि लड़ाई हो रही है या यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है तो शायद वहां पे आप बंदूक लेके खड़े हैं, आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है, या तो आप करते हैं गोली चलाते हैं या फिर हमारे जाते हैं सामने वाला गोली चलाता है। और किसी भी सिचुएशन में एग्जाम तो इतनी ज्यादा टुच्ची चीज है और किसी भी चीज में ये वाली लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो भी ये वाली लैंग्वेज यूज करते हैं वो इररिस्पॉन्सिबल है। डू और डाई एग्जाम नहीं है नीट का एग्जाम। इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है, ये एग्जाम हो सकता है आपका करियर डिसाइड करेगा, पर एक और फैक्ट ये है कि नीट का एग्जाम कुंभ के मेले की तरह हर 12 साल में नहीं होता। फॉर वट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रू दिस ईयर। आपके पास 24 है और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, काफी सारे लोग इस टाइम पे ऐसे होंगे जो एग्जाम लिखेंगे। आपको पता होगा इस बार करीब 21 लाख लोग के आसपास एग्जाम लिखेंगे। नीट एग्जाम में बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं होगी, दैट इज ओके। इसमें से काफी सारे लोग वो हैं जिन्होंने इस बार 12th का एग्जाम लिखा, 12th के एग्जाम के साथ तैयारी नहीं कर पाए। मैं उन लोगों में से हूं जो पहली बार अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए थे। 1996 की बात है, 1997 में मैंने ड्रॉप करके एग्जाम लिखा और मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारे वो लोग जिन्होंने इस बार 12th का एग्जाम लिखा होगा वो इसे सोचते होंगे, इसे देखते होंगे और कहते होंगे डू और डाई। नहीं है डू और डाई, नहीं है डू और डाई। आपको बस ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि यदि आप पूरा टाइम लगा पाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो मैं आपको इस वाले वीडियो के थ्रू एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पे भी है उस सिचुएशन को एक्नॉलेज करें और उसके बाद इस एग्जाम को इस हिसाब से अप्रोच करें कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वो जो बेस्ट है वो 300 भी हो सकता है, वो जो बेस्ट है वो 400 भी हो सकता है, वो जो बेस्ट है वो 500 भी हो सकता है और वो जो बेस्ट है वो 600 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि आपने तैयारी नहीं की फॉर वट एवर रीजन। 12th के साथ तो खासकर तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा एक लेवल पे, आपको पता है, और आप प्रेशर फील कर रहे हैं। नॉट गुड एट ऑल। तो जरा समझिए इसको। मैं आपको अब ये पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं। टोटल नीट की तैयारी, आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी को अप्लाई करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस में और उसके बाद आपको टेस्ट लिखने जिससे आपको पता चले आपके वीक एरियाज क्या है और आप अपने वीक एरियाज को ज्यादा रिवाइज कर पाए। थ्योरी में आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है या यही काम आप क्लासरूम कोचिंग में जब आप लेक्चर लेने जाएंगे क्लासरूम कोचिंग में तो वहां पे कर सकते हैं। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए वीडियो देखते हुए नोट्स लेने और क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ नोट्स लेने में हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज करीब 13 घंटे मान लीजिए। ये वाली चीज लिविंग वर्ल्ड के लिए कम हो सकती है, लेट से 4 घंटे हो सकती है। ये वाली चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, जिसको बहुत सारे लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी वगैरह बोल सकते हैं, वहां पे 30 घंटे हो सकते हैं। एवरेज बोल रहा हूं, 96 चैप्टर्स का एवरेज। एनसीईआरटी को रीड करने में 3 घंटे लगेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस हम बोलते हैं 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में, 150 से 200 क्वेश्चन बायोलॉजी में पर चैप्टर। इसमें मान लीजिए करीब 7 घंटे पर चैप्टर। फिजिक्स केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, बायो में ज्यादा क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम लगेगा। और मॉक टेस्ट की जब बात करते हैं तो आप ऐसे सोच लीजिए कि हर एक मॉक टेस्ट में करीब 20 घंटे लगेंगे, है ना। कैसे है 20 घंटे? मॉक टेस्ट लिखने में आपके 3 घंटे 20 मिनट लगे। मॉक टेस्ट से पहले आपने रिवाइज किया, उसे मान लीजिए करीब 12-13 घंटे लगे और उसके बाद आपने पोस्टमार्टम किया, है ना। और पोस्टमार्टम करने में करीब मान लीजिए आपको 4 घंटे लगे, जिससे आपको समझ में आया कि भाई गलती कहाँ पे हुई, कहाँ पे मैं फोकस करूँ। तो एग्जाम ये जो मॉक टेस्ट होता है इसका टाइम सिर्फ ये नहीं है, इससे पहले रिवाइज करते हैं और इसके पहले आप पोस्टमार्टम करते हैं। यदि आप ये सारा टाइम ऐड कर देंगे तो ये हो गए 16 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 96 चैप्टर्स, ठीक है। ये हो गए 7 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो इसको आप ऐड करेंगे तो करीब अप्रॉक्सीमेटली 2200 घंटे आएगा, प्लस ये वाले 500 घंटे ऐड कर दिए, 2700 घंटे की तैयारी है ना। अब होगा क्या, आप में से काफी सारे लोग, 21 लाख लोग जो एग्जाम लिखेंगे, उसमें से मेरा ऐसा मानना है ऑलमोस्ट 18 लाख स्टूडेंट्स के 2700 घंटे की तैयारी नहीं हुई होगी। तो मैं यहां पे आऊं, मैं कह रहा हूं अपना बेस्ट तो हो सकता है जिसके 300 नंबर आ रहे हैं उसने असलियत में तैयारी सिर्फ 800 घंटे की ही की हो, नहीं मिला टाइम।
या फॉर वॉट एवर रीजन भटक गए थे, बाद में तैयारी चालू की, एकदम से सोचा 2 महीने पहले चलो अब एग्जाम लिख लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन. This does not make the situation do or die. Absolutely not. No exam is worth dying for. कोई भी एग्जाम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके लिए आप do or die बोलें. मैंने आपको बताया do or die एक ही सिचुएशन में होती है. सरहद पे आप खड़े हैं, आपके पास बंदूक है, सामने वाले के पास बंदूक है, आप गोली नहीं चलाएंगे तो सामने वाला चला देगा, तो you have to do something, otherwise you will die. बट ये एग्जाम के बारे में, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हैं, या फिर आपको पर्सनल इशू चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, दुनिया आपको परेशान करिए, नथिंग मेक्स इट डू और डाई. यू कैन ऑलवेज फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैं आपको यहां पे अब ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2700 घंटे की तैयारी है. आप जब ये 2700 घंटे की तैयारी प्रॉपर्ली कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. एग्जाम मुश्किल नहीं है. बहुत सारे लोग प्रॉपर्ली तैयारी करे बिना गिव अप कर देते हैं. इतने घंटे इस तरीके से आपको तैयारी करनी है. अब आप कहेंगे सर मैं 2700 घंटे कर लूंगा, हर हालत में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं कुछ चीज़ और बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहली चीज़, इसमें स्टैमिना चाहिए. ठीक है, इसमें स्टैमिना चाहिए. दूसरी चीज़, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर ये नहीं हो सकता कि आपको है ना, आपको इच्छा करती है कि बस भाग जाऊं. जैसे आप थोड़ी सी भी पढ़ाई की चीज़ देखते हैं, फिर आपको शायद कुछ और करना चाहिए. आपको पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, ना आपको बायो, ना आपको फिजिक्स, ना आपको केमिस्ट्री पसंद है. दुनिया आपको धक्का दिए जा रही है, बेटा लगा रहे, बेटा दूध पी ले, बेटा बादाम खा ले, बेटा सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं होगा. कुछ तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर. और तीसरी चीज़, आपसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड है. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक दिन पढ़ के काम नहीं चलेगा. ये जो 2700 घंटे हैं डेली की, आपकी टोटल 2700 घंटे की तैयारी है, 50 हफ्ते में करनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली करीब 50 से 55 घंटे पर वीक आता है. इसका मतलब ये डेली के 8 से 9 घंटे पर वीक आ जाएगा, है ना. इतना आपको पढ़ना है पर डे, है ना, पर डे. पर डे का मतलब है 350 दिन हर रोज 8 से 9 घंटे पढ़ना है. कंसिस्टेंसी, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए. मैंने समझा. स्टैमिना का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट पढ़े और थक गए. आपको एक जगह पे बैठ के आधा पौना 1-1.5 घंटा सिटिंग कैपेसिटी चाहिए, है ना. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तब आप खींच पाएंगे चीजों को. ठीक है, तो पहली बात ये हो गई. फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, और नंबर ऑफ आवर्स डालना है ना. अब इसमें क्या होगा कि यदि आपका अटेंशन नहीं है, आपके दिमाग में कुछ चिड़िया घूम रही है, कोई व्हाट्सएप का जोक आ रहा है, चल रहा है, देख तो रहा हूं किताब में, पर ध्यान कहीं और है, तो वो जो घंटे हैं, जो आपको 13 घंटे में लेक्चर समझ में आना था, वो 20 घंटे हो जाएंगे. वो जो आपको 3 घंटे में एनसीईआरटी करनी थी, हो सकता है 5 घंटे हो जाए. वो जो 7 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस होना था, हो सकता है वो 20 घंटे हो जाए. तो आपके पास घंटे बढ़ जाएंगे. जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, या फिर लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करते हैं, वो इस वजह से होता है कि या तो एक्सपेंड हो रहा होता है, या फिर वो घंटे फोकस के साथ डालते नहीं है. ठीक है, पहली बात आपको ये समझ में आ गई. दूसरी चीज़, आप कहेंगे सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो मैंने आपसे कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के, फिजिक्स के अंदर आपके 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में आपके 30 चैप्टर है, टोटल 58 चैप्टर हो गए. ठीक है, मैंने आपके से कहा 100 से 150, तो लेट से 1 मिनट के लिए 150 मान लेता है ना. करीब 8000 क्वेश्चन हो गए, 8000 क्वेश्चंस, है ना. बायो में मैंने आपसे कहा 200 क्वेश्चन पर चैप्टर. बायो के अंदर आपके 38 चैप्टर हैं, तो 38 इंटू 200 7600 हो गए. तो टोटल आपके 15600 प्लस 25 मॉक टेस्ट हुए. तो 25 मॉक टेस्ट, हर एक में 200 क्वेश्चन, तो 5000 क्वेश्चन यहाँ तक गया. करीब आपको 2000 क्वेश्चन करना है. ठीक है, बहुत सारे लोग 2000 बोल रहा हूँ, 20,000 क्वेश्चन करना है. बहुत सारे लोग इस जगह पे नहीं पहुँचते. 3000, 4000, 5000 क्वेश्चन पे ढेर हो जाएंगे. बहुत सारे लोग की ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका बेस अच्छा नहीं है, उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने अच्छी तरह थ्योरी को नहीं समझा. आपने अच्छी तरह थ्योरी को समझा नहीं, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कूद गए, प्रॉब्लम हो रही है ना. तो उस केस में क्या होगा, आपका करेक्ट परसेंटेज बहुत कम होगा. आपका यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज करीब 90% होना चाहिए. 90% का मतलब 18,000 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए. ठीक है, यदि आपके 18,000 सही नहीं हो रहे, तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी
परफॉर्मेंस, अपनी करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव कर पाए, तो ये वाली चीज़ भी ज़्यादा टाइम ले सकती है। अब चीज़ बस यही है, स्टैमिना है, फोकस के साथ घंटे लगा रहे हैं, इंटरेस्ट है और डेली कर रहे हैं। स्टैमिना है, इंटरेस्ट है और डेली कर रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पर ये वाली चीज़ें भी आसान नहीं है, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू राइट नाउ। कोई भी बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ है। एवरीवन हु वर्क्स हार्ड विल बिकम इंटेलिजेंट। कोई भी मतलब है ना दिव्य बालक नहीं है। आपको यदि लगता है आप बेवकूफ़ हो, कोई और इंटेलिजेंट है, वो आपकी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है। आई कैन टेल यू, हार्ड वर्क, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, स्टैमिना, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों को फिक्स कर सकता है। दूसरी चीज़, यदि आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं और आपको लग रहा है इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अपनी गलतियां पता होंगी, आपने इन सारी चीज़ों में जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया क्या नहीं किया ये आपको पता होगा, उन चीज़ों को करना चालू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भूल जाइए 7 मई को, 7 मई को एग्जाम दीजिए, बट डोंट बी अंडर द प्रेशर। काफ़ी सारे लोग इस समय पे मुझे ये कहते हैं सर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, नीट के एग्जाम में 650 आ जाएंगे क्या? आई एम नॉट द पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने इस वाले वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए। मैंने एक तरफ आपको कैलकुलेशन बता दी, करीब 2700 घंटे की तैयारी है, और दूसरी तरफ मैंने ये भी बता दिया कि ये नहीं है कि ये मजदूरी नहीं कर रहे हैं आपकी, मैंने 2700 घंटे गड्ढा खोदा तो नीचे से गंगा मैया निकल आएंगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ 2700 घंटे और एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आप बहुत स्टैमिना के साथ एक जगह पे बैठ के फोकस करके पढ़ते हैं, आप में इंटरेस्ट है और आप डेली करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। तो प्रेशर मत लीजिए। होपफुली आपको मेरा मैसेज इस वाले वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा। मैं वापस बाकी लोगों से भी यूट्यूब पे कहना चाहता हूं, नो एग्जाम इज डू और डाई। तो एग्जाम डू और डाई होता है, डू और डाई नहीं होता। क्यों? मैंने आपको समझा दिया अभी इस वाले वीडियो में। मेहनत करिए गाइस, 7 मई का एग्जाम दीजिए अच्छी तरह, उसको पर्सपेक्टिव में रखिए, और फिर नहीं होता तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। आपके सामने मैं खड़ा हूं, IIT दिल्ली से आराम से किया, इट इज सपोज टू बी अ गुड कॉलेज। आप लोग भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएंगे, इस साल नहीं तो अगले साल, हो सकता है इस साल भी, पर अभी जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक बिना प्रेशर के पढ़ाई करेंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों।